सो हाय, आफ्टर अराउंड शायद 40 या 42 ऐसे व्यूज़ और 2 लाइक्स के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ। और आज की वीडियो में एक्चुअली आई वॉज फीलिंग वेरी लो। मैं यहाँ सिंपैथी गेन करने या जो भी होता है वो सब करने नहीं आई हूँ, बस मैं बहुत लो फील कर रही थी। अभी रात के आई थिंक 12 बजने वाले हैं 10 मिनट में। मैं बहुत लो फील कर रही थी, तो आई थॉट कि आई शुड जस्ट डू सम रैंडम गैपिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। शायद मुझे उससे कुछ आराम मिले अपनी लाइफ में, क्योंकि आराम तो मुझे बहुत अच्छे से मिल चुका है। पता नहीं मुझे ये ऐसे बोलना चाहिए ऐसे अपफ्रंट होके जो मेरी लाइफ में ऐसे चल रहा था अभी उसके बारे में या नहीं। ओ गॉड, शुड आई और शुड आई नॉट? ओके, मे बी आई शुड। तो मुझे हंसी भी आ रही है और अंदर ही अंदर ऐसे रोना भी आ रहा है, बट मैं पहले बताती हूँ कि क्या बात है। तो मेरी एक लड़के से बात चल रही थी एंड ओह माय गॉड, मेरी लड़के से बात चल रही थी। यहाँ पे ही ट्विस्ट तुम्हें पहले ही पता लग गया होगा कि क्या हुआ होगा, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बट ओके, सो आई वाज टॉकिंग टू दिस गाय एंड 1 महीना और आई थिंक 1 महीना 2 हफ्ते हो चुके थे हमें बात करते, 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुका था हमें बात करते हुए। ये अभी अभी हुआ है गाइस मेरे साथ, तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो 1 महीने से मेरी उससे बात चल रही थी। मेरी फ्रेंड नहीं, लाइक शी वॉज अ म्यूचुअल वन इन बिटवीन ऑफ अस। सो मैं उसकी बेसिकली म्यूचुअल फ्रेंड ही लगी। मैं भी अपनी, मतलब मैं उससे क्या बोल रही हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। मेरी फ्रेंड के थ्रू ही मैं उससे मिली थी एंड ही ऑल्सो मेट मी ऑफ कोर्स। सो ही अप्रोच्ड मी फर्स्ट। ऑल्दो मुझे वो पसंद था, मतलब जैसे स्नैपचैट पर क्या होता है ना कि स्नैप्स वगैरह भेजते हैं हम एक दूसरे के फ्रेंड्स को एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसको स्नैप वगैरह में देखा था मेरी फ्रेंड की एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला भी था कि यार लड़का बहुत अच्छा है, और मैंने उसे कभी भी ये नहीं बोला कि मेरी बात करवा उससे या कुछ भी, या ऐसा कुछ भी मैंने उसे कभी नहीं बोला। ओके, तो पता नहीं हाउ दैट हैपेंड, लाइक 1 साल पहले की बात है जब मैंने उसे बोला था कि यार लड़का अच्छा है। एंड नाउ इन 2026 भगवान ने पता नहीं क्या सोच कर मुझे क्या ही मतलब सोचा और क्या किया। दैट गाय, उसके सजेशंस में इंस्टाग्राम पे सजेशंस फॉर यू आता है ना, उसमें मैं आई एंड उसको शायद मैं अच्छी लगी, ऐसा उसने मुझे बोला और ऐसा मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया था कि उसको मैं अच्छी लगी। तो मेरे को नहीं पता थी ये बात। एंड इट वॉज 3rd of March when I got a snap from my फीमेल फ्रेंड जिसने मेरी उससे बात करवाई। उसमें उसने मतलब बोला था कि यार ऐसे ऐसे इस लड़के ने तेरी इंस्टाग्राम आईडी देखी एंड माय अकाउंट इज़ प्राइवेट। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लाइक मेरे PFP देखी, लाइक प्रोफाइल पिक्चर देखी और उसको तो अच्छी लगी, तो इससे बात कर। आई वॉज लाइक ठीक है, आई एम ओपन फॉर फ्रेंडशिप्स एंड इवन समथिंग मोर अगर कोई चाहता है मेरे साथ तो। क्योंकि मुझे वो लड़का थोड़ा पहले से ही थोड़ा अच्छा भी लगता था, तो मैंने कहा यार ये अगर हो रहा है, अगर भगवान जी चाह रहे हैं कि ओके जिस लड़की को मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ी बहुत लाइक एक होता है ना देख के कोई चीज़ पसंद आ गई, तो ऐसा मुझे थोड़ा सा था उससे लाइकिंग, अगर वो मुझसे बात करना चाह रहा है व्हाई नॉट टू। तो वहाँ पर फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला देख मैं तो नहीं भेजूँगी रिक्वेस्ट, पहले पसंद उसको मैं हूँ तो उसको भेजनी चाहिए। तो फिर मैंने अगले दिन उठी 4th of March, उसकी रिक्वेस्ट आई मेरे पास, आई एक्सेप्टेड इट एंड देन ही लाइक्ड वन ऑफ माई पोस्ट एंड वन ऑफ माई हाईलाइट। ओके, तो बहुत पुरानी नीचे उसने पूरा, मतलब मेरी जो रीसेंट पोस्ट थी वो भी नहीं, बिल्कुल नीचे जाके जो मेरी सब बहुत लाइक बहुत पुरानी तो नहीं, लाइक 1 साल पुरानी पोस्ट, लाइक 2024 की पोस्ट उसने मेरी लाइक करी। आई वॉज लाइक ओके ठीक है, बंदा स्टॉक कर रहा है मेरा अकाउंट। और मैं खुद भी अपना अकाउंट स्टॉक करने लग गई थी उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मैं देख रही थी कि यार
मेरे अकाउंट में कुछ क्या है क्या नहीं है, क्या मुझे जज करेगा, क्या है क्या नहीं है। फिर मैं अपना ही अकाउंट देखने लग गई थी। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, मैंने तब भी कोई बात नहीं करी। 5th ऑफ मार्च इट वॉज माई पेरेंट्स एनिवर्सरी। तो 5th ऑफ मार्च को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आती है। तो हम लोग ऐसे लाइक सिंपल से फैमिली डिनर के लिए, लाइक मैं, मेरी मम्मी पापा एंड मेरा एक यंगर ब्रदर, मेरा भाई भी है छोटा, हम लोग सब बाहर गए थे। एंड आई पोस्टेड अ स्टोरी बिकॉज मुझे पता था कि लड़के को मैं अच्छी लगती हूँ शायद, तो वो शायद मुझे देखना चाहेगा, मतलब उसको अच्छी लगूंगी मैं। और मैं वैसे भी अपनी फालतू की स्टोरीज़ बहुत लगाती हूँ। इफ़ यू गाइज वांट, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूँगी नेक्स्ट टाइम। मेरे को इतना भी धीरे धीरे आइडिया नहीं, बिकॉज ये मेरी दूसरी ही वीडियो है तो मेरे को इतना नहीं पता है। तो उसने मेरी वो रील देखी जो मैंने, मतलब रील नहीं थी, वो स्टोरी ही लगाई थी। मैंने रील नहीं लगाती, मैं ज़्यादा रील कम पोस्ट करती हूँ, वैसी जो मैंने उस दिन करी थी, ठीक है। तो उसने वो स्टोरी मेरी लाइक करी एंड देन तब भी मतलब मैंने कोई बात नहीं करी। एंड देन ही पोस्टेड अ सॉन्ग, मैं वो सॉन्ग नहीं बताऊँगी, बट उसने एक सॉन्ग लगाया। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कंफर्म किया ये सॉन्ग इसने मेरे लिए ही लगाया ना, बिकॉज इट वॉज टू हिंट गिविंग, वो बहुत ज़्यादा हिंट दे रहा था वो सॉन्ग। तो वो कहती कि हाँ हाँ तेरे लिए ही लगाया है ना। वाज लाइक ओके, तो मेरे को भी लगाना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वही वो, क्योंकि उसने मेरे मतलब उसने मेरे को रिक्वेस्ट भी भेजी, उसने मेरी पोस्ट भी लाइक करी। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू कि मैंने भी उसकी एक लाइक उसकी 0 पोस्ट थी, मैंने उसकी हाईलाइट में जाके मैंने देखा भाई किस फोटो में दिख रहा है तो मैं उसकी वो फ़ोटो लाइक कर देती हूँ। मैंने उसकी एक हाईलाइट लाइक कर दी थी, जस्ट बिकॉज ऐसा ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है और मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ उसके लिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की हूँ। मैंने कर दी लाइक। तो उसने सॉन्ग लगाया था मेरे लिए, लाइक वो इंस्टाग्राम नोट्स नहीं होते उसमें सॉन्ग्स भी लग जाते हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी लगा देती हूँ। मैंने भी उसके लिए एक सॉन्ग लगाया, मैंने उसका वाला सॉन्ग लाइक किया, उसने मेरा वाला सॉन्ग लाइक किया। स्टिल हमारे बीच कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ था, हाँ उसके बाद उसने मेरी रात में अराउंड 11:30 के अराउंड या 12 बजे के अराउंड ही लाइक्ड माई हाईलाइट्स। मतलब वो भी कौन सी वाली, जिसमें मैंने अपने मम्मी पापा के साथ कुछ ऐसे थोड़ी मोड़ी रील्स बना के मैंने अपनी हाईलाइट्स में लगा रखी है। और उसने लाइक इतनी सारी हाईलाइट्स में जो मैंने अपने मम्मी पापा के साथ बनाई है वो उसने लाइक करी। एंड आई वाज लाइक ओके ओके। फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, ओके। मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ मैसेज, बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी वाली एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैंने वहीं पर हक दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था मैसेज उसको, पहले उसका ही आना चाहिए था। इस चीज़ का मुझे रिग्रेट अब जीवन भर रहेगा। तो मैंने उसको लिखा कि यार बात करनी है तो सीधा बात कर लो, आप ऐसे हाईलाइट्स क्या लाइक कर रहे हो। आई नो मैंने ये क्या ही लिखा है, बट मेरे को यही सही लगा लिखना। अब वो बंदा ही इज़ अ फुल इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गाय, लाइक पूरा इंट्रोवर्ट बंदा है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं रही थी आज तक, उसने किसी को डेट नहीं किया था। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत नीचे थी और मतलब उसको नहीं आती थी बात करनी बेसिकली, बिकॉज वो यूजुअली अपने गाय फ्रेंड्स के साथ ही रहा है, लाइक लड़कों के साथ रहा है, तो उसको इतना लड़कियों से इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग उसको नहीं आता था। एंड आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं। वो बहुत देर से कुछ टाइप कर रहा था, मैं उसमें भी मैंने अपना चूतियापंती दिखा के मैंने उसे लिखा कि ऐसा क्या हो गया, आप जो आपके दिल में जो भी आ रहा है आप लिख सकते हो, डोंट फील नर्वस, ठीक है। तो वो कहता कि आई डोंट नो क्या बात हुई हमारी, बट हाँ उसने मतलब फिर उसने धीरे धीरे बात शुरू करी मुझसे। ही सेड कि तुम बहुत अच्छी रील्स बनाती हो, तुम्हें डालनी चाहिए, पोस्ट करना चाहिए। वो कहता कि मैं सोच ही रहा था कि कल मैसेज करूँगा तुम्हें, पर मैंने सोचा अभी रात में मैसेज करना ठीक नहीं है। मैंने बोला अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब चाहो मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड गाइस दैट्स वेयर मैंने अपनी फील्डिंग खुद सेट करी थी। दैट नाइट 5th ऑफ मार्च की रात को मैंने उससे सुबह के 4 बजे तक उस लड़के से मैंने बात करी। एंड वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं ही बोल रही थी, वो बस सुन रहा था। मैंने उसको अपना सब बताया कि मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं ऐसा सब
मतलब जैसे वही है मेरा पति परमेश्वर एंड एवरीथिंग। मैं उसको मान चुकी थी। ओह माय गॉड, मैं क्यों मान चुकी थी इसका मैं रीज़न बताती हूँ। मेरी एक चेकलिस्ट अब तुम कहोगे तो ये कैसी सी लड़की है, बट एक होता है ना कि एक लड़की के दिल में होता है, एक लड़की का अरमान होता है कि यार लड़के के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए और ऐसा लड़का होना चाहिए। ही वॉज क्वाइट फिटिंग इन टू दैट चेकलिस्ट, ठीक है। मतलब जो मुझे एक लड़के में थोड़ी बहुत भी क्वालिटीज़ चाहिए, मैं कहीं कहीं एडजस्ट करने को तैयार थी, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करने को तैयार थी, बट ऑल ओवर अगर मैं देखूँ होल सब मिला के तो देयर वर मैनी क्वालिटीज़ जो उसके अंदर ऑलरेडी थी। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यार, आई शुड टॉक टू हिम, मतलब हाँ अच्छा लड़का है। एंड दैट्स वाई मैंने उसको सब बता दिया कि मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरा पास ये रहा है, मेरा प्रेजेंट ये है, और मेरे को ऐसे लड़के पसंद है, मेरे को ये क्वालिटीज़ चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। मतलब इन द सेंस कि मतलब मुझे क्या चीज़ें पसंद है, मतलब वहीं जब हम एक दूसरे को जानते हैं, हम बातचीत करते हैं, जैसे आपका जो भी बातें वगैरह होती है, आई डिड एवरीथिंग सुबह के 4 बजे तक। नेक्स्ट डे मैंने बोला चलो मैं मतलब उसकी लाइक उसका रेगुलर कॉलेज होता था, तो सोना होता था, मैं सेड कि हाँ सो जाओ आप। तो मैंने उससे पूछा भी कि लाइक आपको कब मिली मेरी इंस्टाग्राम आईडी। ही टोल्ड मी एवरीथिंग मतलब जो भी था हमारे बीच, हमने सब डिस्कस किया जैसे कैसे से तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी मिली थी, मुझे ये हुआ वो हुआ एंड एवरीथिंग। वी डिस्कस्ड अबाउट एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक ओके नाइस, अच्छे से बात चल रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही टेक्स्टेड मी अ गुड मॉर्निंग एंड आई वाज लाइक ओके गुड मॉर्निंग। एंड बातचीत अच्छे से चल रही थी, मैं उससे पूछ रही थी कि क्लास में हो एंड एवरीथिंग। लाइक हमारा एक रूटीन बन चुका था। एंड ही वॉज नॉट अ चैट पर्सन, वो चैटिंग नहीं कर सकता, ही वॉज अ कॉल पर्सन। तो पहले 2 दिन हमने लाइक 5 और 6 मार्च को वी टॉक्ड ऑन चैट ओनली, एंड देन हमने 7 मार्च को नंबर्स एक्सचेंज कर लिए एक दूसरे से। आई एम वेरी गुड विद डेट्स, सो डोंट जज मी, मेरे को डेट्स याद रखती है। एक्चुअली स्पेशल मूवमेंट था वो मेरे लिए, इसलिए मैंने याद करके रखी थी, बट अब वो स्पेशल नहीं रहा है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, शिट, बट इट्स ओके। तो हमारी बात हुई, हमने कॉल पर बात करी पहली बार। मतलब उसने मुझे बोला था कि तुम मुझे सुबह कॉल कर उठा दोगी। मैंने पूछा कितने बजे, ही नहीं सेड सुबह 10:30 बजे। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज लाइक फकिंग एक्साइटेड कि वाओ मेरी पहली बार कॉल पे बात होगी। एंड गाइस उसकी आवाज़ सुबह की उठने वाली, आई वॉज सो हैप्पी टू टॉक टू हिम ऑन कॉल। हमने पहली बार जब हमने बात करी थी, हमने 40 मिनट्स से भी ऊपर बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मैंने उससे बहुत बात करी थी, तो हमने बहुत अच्छे से बातचीत करी, पूरा लाइक ऑलमोस्ट 1 घंटा हमने कॉल पर बात करी। एंड मेरी 2 जगह पर लाइक दिल फिसल गया था। वी वर टॉकिंग ऑन कॉल और मैं कॉलेज में थी अपने, तो मैंने बोला कि चलो अब आप उठ जाओ, टाइम हो गया। तो कहता कि जब तुम क्लास के लिए जाओगी ना तभी मैं फ़ोन काटूँगा। एंड आई वॉज लाइक oh my god, this is the one that I want, because my past relationship वो ऐसा था कि मैं उससे लाइक क्रेव करती थी कि मेरी बात कब होगी उससे, मेरे को कॉल पर बात करनी है, मेरे को बहुत सारी बातें करनी होती थी, मेरे को चाहिए कोई मुझे सुने, ये करे वो करे। एंड आई वॉज सीइंग दैट इन दैट गाय। वो भी सिर्फ 2 दिन में मैंने खुद को he is the one and I was going so crazy about him. Then हमने कॉल पर बात करी, then मैं घर आ गई, and फिर धीरे धीरे हम ऐसे बात करते गए, everything was going good, और हमने शादी की भी डिस्कशन कर ली। एंड ऑल्सो गाइज ही वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय, तो मैं उसको कुछ अपनी लाइफ का कुछ ऐसा दुख टाइप बता रही थी। उस बंदे को नहीं पता था कि उसको क्या लिखना चाहिए। ही लिटरली चैट जीपीटी किया उसने उस चीज़ को, कि उसने चैट जीपीटी गाइस, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी तो यू गाइस नो कि मेरे चैट जीपीटी से क्या हेटरेड है। हेटरेड नहीं है, मतलब अच्छा है चैट जीपीटी जब पेपर का टाइम आता है, लेकिन वैसे चैट जीपीटी नो। सो चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि मैंने
क्या बोलूँ मैं, ChatGPT करके उसने मुझे एक रिप्लाई भेजा एंड आई फेल्ट सो गुड कि यार ये लड़का कितना अच्छा है. बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में एक डाउट आया कि यार ये इसकी टाइपिंग स्किल्स तो नहीं लग रही, बिकॉज उसकी टाइपिंग स्किल्स बहुत ख़राब थी. येस, दे वर वेरी पुअर, बट इट वॉज वेरी पुअर. बट देन मैंने उससे पूछ लिया कि ये किसने लिखा है, एंड आई फेल्ट कि इसने मेरी फ्रेंड को मैसेज किया है पूछने के लिए यार मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए. लेकिन फिर उसने बोला कि क्यों पूछ रही हो. मैंने बोला बस मुझे ना आपकी टाइपिंग नहीं लग रही है. कहता है यार मैंने ना ChatGPT किया था. मुझे बहुत बुरी लगी थी वो चीज़, बट मैंने कहा चल यार ठीक है, इसको बातचीत करनी नहीं आती है, चलता है, कोई बात नहीं. कह रहे यार मैं मतलब लिखना तो कुछ ऐसा ही चाहता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ और बेटर बना के अपना आंसर कैसे लिख सकता हूँ. आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है. अब उसको बातचीत करनी नहीं आती भाई चैट में, तो वो बंदा क्या करे, है ना. मैंने कहा कोई बात नहीं, इट हैपन्स, इट्स ओके. सो मैं डिस्कस ही कर रही थी, उतनी देर में मेरे को किसी का कॉल आ गया. हाँ, तो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी. तो नेक्स्ट डे ना वी वर टॉकिंग एंड ही वॉज नॉट टॉकिंग दैट मच इंटरेस्टेडली जितना वो इंटरेस्ट दिखा रहा था. एंड इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक. बेसिकली उसको बातचीत ही नहीं करनी आती थी. एंड आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड ऑल्सो ही वॉज नॉट देयर. लाइक आई वॉज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको चाहिए भाई जो मेरी बात सुने और जो मेरी बातों पे अच्छे से रिस्पॉन्स भी दे. लाइक इफ़ आई एम एक्साइटेड फॉर समथिंग, आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बी एक्साइटेड एज वेल. ये चीज़ मैंने उसको बताई थी. एंड गाइज कैन यू सी माई हेयर्स, मतलब ये कितने कर्ली लग रहे हैं. एक्चुअली मेरे कॉलेज में फंक्शन था तो मैं कर्ल करके गई थी अपने बालों को. एंड आई वॉज लुकिंग सो डैम प्रिटी येस्टरडे. इट वॉज येस्टरडे ओनली. कल ही मेरे कॉलेज में फंक्शन था तो बहुत प्यारी लग रही थी मैं. तो अपार्ट फ्रॉम दिस गर्ल्स, तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, तो उसने मेरे को बोला कि मतलब मैंने उसे बोला कि यार देखो आप ना, अगर आपको मैं कभी भी पसंद ना आऊँ या अगर इफ़ यू डोंट लाइक मी यू कैन जस्ट से इट अप फ्रंट. ओके, मेरे को सीधा आके बोल दो. ओके, और अगर मैं आपको मतलब ये मत सोचना कभी भी कि मैं आपकी मतलब फ्रेंड की म्यूचुअल हूँ या मैं कुछ ऐसे लगती हूँ तो कुछ बुरा लगेगा मुझे, ऐसा कभी भी मत सोचना. अगर आपको कभी भी लगे कि आई एम नॉट द वन, पहले मुझे जान लो, अच्छे से पहचान लो. इफ़ यू स्टिल डोंट लाइक मी, आप मुझे बोल देना. मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ज़बरदस्ती मुझसे बात करो. कुछ भी फोर्सफुली मत करना, अपनी फ्री विल से करना. एंड देन उसने बोला इतना मत सोचो, आई एम श्योर अबाउट यू. एंड आई वाज लाइक ओके, यू आर श्योर अबाउट मी. आई वॉज स्पीचलेस. मैंने वो लिखा भी हुआ है उसे कि आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. एंड आफ्टर दैट मैंने बोला कि अच्छा ठीक है. जब उसने लिख दिया कि आई एम सो श्योर अबाउट यू, भाई मैंने उससे शादी के लहंगा मेरे को कैसा चाहिए, मेरे को हल्दी मेहंदी पे मेरे को कैसे कपड़े चाहिए, मेरी हल्दी मेहंदी पे मेरे को वो चाहिए, मेरा हस्बैंड मेरे साथ मेरी शादी की परफॉर्मेंस पे डांस करे. मैंने वो सब उस लड़के के साथ डिस्कस कर लिया. एंड वो कहता कि हाँ एक गाने पर तो मैं डांस कर ही लूँगा लाइक परफॉर्मेंस के लिए. एंड आई वाज लाइक अगर आप एक गाने पे कर लोगे तो मैं 2-3 पे करवाऊँगी, बिकॉज जनरली लड़के आर नॉट रेडी टू डांस लाइक दैट. जो मेरे फ्रेंड जोन में है या जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है वो लोग नहीं करते हैं जनरली डांस. इवन माई कज़न्स टू. बट अगर ये बंदा कह रहा है तो फिर ठीक है, मैं तो इससे 2-3 डांस करवाऊँगी. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड हम बात करते थे. एंड देन वन डे वी डिसाइडेड टू हैव अ वीडियो कॉल. मैंने कहा ओके वीडियो कॉल. आई वॉज सो नर्वस बिकॉज आई वॉज सो नर्वस. सो इंस्टा पर जो आपकी लाइफ होती है ना वो आपकी रियल लाइफ से काफ़ी डिफरेंट होती है. लाइक आप उतने मतलब आप इंस्टा पर ठीक है आप सुंदर लगोगे. आई एम नॉट सेइंग फिल्टर्स लगा के सुंदर हो जाते हैं लोग, बट स्टिल इंस्टा इज़ वे टू डिफरेंट देन व्हाट यू आर इन रियल. ओके, सो आई वॉज प्रिटी रेडी फॉर द वीडियो कॉल. एंड ही वॉज एक्चुअली इन अ वेडिंग. किसी उसके घर में वेडिंग थी. जो हमारी फर्स्ट वीडियो कॉल हुई थी वो बस 10 सेकेंड की हुई थी.
बिकॉज वो कहीं बाहर था, लाइक रिश्तेदार वगैरह थे। तो उसने बोला यार ऐसे मुझे सही नहीं लगता है रिश्तेदारों के आगे ऐसे वीडियो कॉल वगैरह पर रहना एंड एवरीथिंग। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमने 10 सेकंड वीडियो कॉल करी और मैं उसमें हंसे ही जा रही हूँ, मैं शर्माए ही जा रही हूँ। बिकॉज हो रहा है ओ माई गॉड ये कितना हैंडसम है, ओ गॉड ये कितना हैंडसम है, मैं इसके सामने कैसी टट्टी सी लग रही हूँ ब्रो। और मतलब ओ गॉड आई वॉज वेयरिंग दिस टी शर्ट ओनली इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द वीडियो कॉल। बाल खोले हुए थे मैंने, वो बाल मेरे उस टाइम ऐसे कर्ल नहीं थे, वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रही मैं कर्ल में बहुत अच्छी लगी, बस मैं बता रही हूँ। तो हमने बातचीत करी, बातचीत क्या 10 सेकंड की बात हुई। कह रहा क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं मेरे को ऐसी हंसी आ रही है। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं सोचा ओ माई गॉड ही इज़ द वन फॉर मी, ही इज़ द वन फॉर मी, ही इज़ नॉट द वन फॉर मी। एंड देन आई वाज लाइक ओके। उसने बोला कि यार चलो मैं जा रहा हूँ, रिश्तेदार वगैरह एंड एवरीथिंग। मैंने कहा ठीक है जाओ। नेक्स्ट डे वी अगेन वीडियो कॉल एंड दैट दिस टाइम इट वॉज लाइक अ लंबी अच्छी खासी वीडियो कॉल एंड ही कमेंटेड ऑन माई टीथ्स ऑल्सो, या ओनली ऑन माई टीथ्स फर्स्ट। दैट तुम्हारे उसने मतलब हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स की तरह ही बात करते हैं, हमने ऐसे ऑफिशियली एक दूसरे को नहीं बोला था कि हाँ वी आई लव यू या आई लव यू टू, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स जस्ट कि हाँ थोड़ी लाइकिंग थी, हम लोग बातचीत करके देख रहे थे कि आर वी लाइक गुड और टुगेदर, लाइक क्या हम अच्छे लगेंगे साथ में, या हमारी वाइब मैच हो रही है नहीं हो रही है। हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे। तो उसने एज अ फ्रेंड मुझे ऐसे मजाक में बोला कि यार ये दांतों का तुम्हारे कुछ हो नहीं सकता, लाइक तुम इसको डेंटिस्ट पे जाके घिसवा लो थोड़ा। आई वॉज लाइक ओके एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर अबाउट माई ओन टीथ। आई नो मेरे ऊपर के जो टीथ हैं वो काफ़ी बड़े हैं और मेरे थोड़े बनी टीथ्स भी हैं, लाइक ये 2 के जो आगे के हैं ये। सो ये जो 2 आगे के हैं ये बहुत बड़े हैं और मेरे दांत हैं बड़े। बट उसने जब ऐसे बोल दिया, एक तो हम जिसको पसंद करते हैं हम ऑलरेडी उसके सामने खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे समझते कि यार नहीं मैं नहीं हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी नहीं हूँ एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो फिर मैं उसने जब ऐसे बोल दिया तो मैं और इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया मैंने कि मैं सुंदर नहीं दिखती, मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट दैट ग्रेट, आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, आई एम नॉट दैट ब्यूटिफुल, ये मुझसे बात क्यों कर रहा है, मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं हूँ। फिर मैंने से पूछा भाई आपको तो बहुत सारी लड़कियों ने क्या होगा, ये सेट मेरी वाइब नहीं मैच होती थी किसी से भी एंड एवरीथिंग। ही वॉज अ डिसेंट गाय, कुछ भी बुरा नहीं था उसमें, कुछ भी बुरा नहीं था। बट जब हमारी वीडियो कॉल्स होने लगी ना, आफ्टर सम टाइम वो मुझे धीरे धीरे टाइम देना उसने कम कर दिया एंड मैं क्रेजी हो गई थी बिकॉज आई मेड इट क्लियर ऑन द डे 1 ओनली टू हिम कि मेरे लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, मुझे टाइम चाहिए, कोई मुझे सुन ले, कोई मुझे समझ ले एवरीथिंग। तो हमारी वीडियो कॉल पर बात होती थी। एक दिन हमारी जब लास्ट टाइम वीडियो कॉल पर बात हुई थी, जब उसने मुझे टाइम देना कम किया, उससे पहले जब हमारी वीडियो कॉल पर बात हुई थी तो ही वॉज टेलिंग मी कि उसकी मम्मा पूछ रही थी उससे कि ऐसे वो मेरे को हिंट दे रहा था छोटा सा कि उसकी मम्मी से पूछ रही थी कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे वरना हम तेरे लिए ढूंढ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने पूछा उससे क्या बोला तो उसने उतना क्लियरली नहीं बोला एविडेंट होके, बट ही सेड कि नहीं अभी तो मैं नहीं करूँगा शादी। मैंने बोला अभी कौन कह रहा है करने को, बाद में तो करोगे। देन ही स्टार्टेड मेकिंग मी फील जेलस कि मेरे लिए तो ये रिश्ते आए थे, मेरे तो वो रिश्ते आए थे एंड आई वॉज फीलिंग जेलस बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि हाँ भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगता है। मैंने उसको बोल रखी थी जिसकी मुझे आप अच्छे लगते हो, मुझे आप पसंद हो। देन उसने मतलब फिर मैंने उससे पूछा कि अगर ऐसे कोई लड़की आपको आके आपके कॉलेज में अप्रोच करती है, बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम द सेम कॉलेज, तो अगर कोई लड़की आपको ऐसे अप्रोच करती है तो आप उसको क्या जवाब दोगे। कह रहा है यार मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या जवाब देना चाहिए। तो मैं कहता है कि तुम बताओ क्या जवाब। मैंने बोला अरे पूछो आपसे नहीं है, मैं क्यों बताऊँ कि क्या जवाब देना चाहिए, शी इज़ आस्किंग टू यू ना, नॉट टू मी। तो ही सेड फिर भी मैंने बोला यार मेरा दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है। कहता है क्या कहता है बताओ, कहता पहले दिल का बताओ। फिर मैंने बोला यार दिल तो कहता है कि आपको मना कर देना चाहिए और दिमाग कहता है कि चलो बात करके देखते हैं कैसा जाता है फिर करते हैं। जैसे वो लड़का मेरे साथ कर रहा था कि बात करके देखते हैं भाई, अच्छा तो सब कुछ लग जाता है बट बात करके देखना पड़ता है ना कि कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। तो मैं कहता बस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा होगा। मैंने बोला हाँ वैसे मत बोलो।
तो मैंने पूछा बताओ ना फिर आप क्या कहोगे। कहता ही सेड कि मैं कहता ऐसा बोले जैसे मैं अपनी फ्रेंड से गॉसिप कर रही हूँ। ही सेड कि यार मैं ना उस लड़की को बोल दूँगा कि यार सीधा जाके ना इससे पूछ लो, इससे इन द सेंस उसने मेरी तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो। एंड आई गॉट सो मैनी बटरफ्लाइज। आई नो मैं चूतिया हूँ, मतलब इतने में ही मैं पागल हो गई। बट उसने जब ऐसे बोला ना कि इससे जाके पूछ लेना, दैट मीन्स ही इज़ गिविंग मी अ काइंड ऑफ मतलब मेरे को कंट्रोल दे रहा है कि भाई लड़की से बात नहीं करनी। तो मैंने भी फिर उसको पढ़ के बोला कि किसी लड़की से बात मत करना, ऐसे करके लाइक इन द नॉर्मल वे कि बात मत करना। फिर आप किसी लड़की से ऐसे करके नॉर्मल वे में करो बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, बट देयर शुड बी अ बाउंड्री। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आई डोंट नो ये मेरी स्टोरी कोई सुनेगा भी नहीं सुनेगा, आई हैव नो आइडिया, बट मैं फिर भी बोलूँगी। तो हमारी फिर भी वीडियो कॉल्स पर बात होती थी। बट देन उसका ना फेस्ट था कॉलेज में, तो दैट्स व्हेन आई क्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग विद हिम, नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट हाँ पहली बार रोई थी मैं तब उसके लिए। ही वॉज एक्चुअली वेरी बिजी। तो वो जनरली लाइक जो जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ वो फ्लैट में रहता है, ओके। तो उसके फ्लैट में उसके लाइक बहुत हर टाइम फ्रेंड्स आए बैठे रहते हैं उसके साथ। तो वो उतना लाइक उन लड़कों के आगे यार ऐसा होता है जनरली कि लड़के बैठे तो उनके बीच बात नहीं कर पाते हैं लड़के। आई अंडरस्टैंड दैट। एंड उसने मुझसे सारा दिन मैसेज नहीं किया था, लाइक सारा दिन उसने मुझसे बात नहीं करी थी। एंड आई फेल्ट सो बैड कि उसने मुझसे सारा दिन बात क्यों नहीं करी। आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगी। मैंने बोला यार ये तो गलत हो रहा है, मैं रो पड़ी। फिर मैंने उसको देखा, मैंने सोचा यार इसका आने देती हूँ टेक्स्ट। उसका टेक्स्ट नहीं आया मेरे पास। आई कॉल्ड हिम, आई आस्क्ड हिम कि क्या कर रहे हो। कह रहा है यार कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था वही इवेंट पे। तो मैंने पूछा कि अच्छा तो बस इतनी बात हुई, अच्छा। एंड ही आस्क्ड मी नथिंग, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा सामने से कि तुम कैसी हो, तुमने सारा दिन मैसेज नहीं किया या कुछ भी। ही आस्क्ड मी नथिंग, ओके। आई क्राइड अगेन। एंड जैसे ही मैं कॉल पर थी आई वॉज अबाउट टू स्पीक समथिंग, मतलब मैं बोलने ही वाली थी कुछ। एंड उसने फ़ोन काट दिया। मैं बहुत रोई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई ये लड़का ऐसा है ऐसा ऐसा है। एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि ऐसी बात नहीं है, कल सारी रात हम लोग साथ में ही थे, इट्स जस्ट वो लड़कों के बीच में मैसेज नहीं कर पाया होगा, मैं समझाऊंगी उसको। मैंने बोला नहीं तू मत बोलियो, ऐसे थर्ड पर्सन का घुसना उस लड़के को नहीं पसंद है और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा ओके गाइस। तो उसके बाद नेक्स्ट डे, नहीं उसी रात को, जिस दिन मैं रोई हूँ, जिस दिन उसका इवेंट था, उसी रात को आई कॉल्ड हिम एंड वी टॉक एंड ही सेड कि तुम रो क्यों रही हो एंड एवरीथिंग। लाइक ही वॉज वेरी मच टेंस्ड कि भाई तुम रो क्यों रही हो यार, ऐसा क्या हो गया, ये वो। मैंने उसे सब बताया। कह रहा है यार मैंने तुम्हें बताया था मेरा इवेंट है। मैंने बोला यार आपने ये बताया था कि इवेंट है, मुझे ये नहीं पता था कि आप लाइक सारा दिन बंदा स्नैपचैट खोलने के लिए फ़ोन चला रहा है, इंस्टाग्राम खोलने के लिए फ़ोन चला रहा है, मेरी इंस्टा पर स्टोरी देखने के लिए फ़ोन चला रहा है, बट बंदा मैसेज नहीं कर सकता, एक मैसेज नहीं कर सकता कि नंदनी मैं बात नहीं कर पाऊँगा या नंदनी मैं बिजी हूँ या कुछ भी। ही डिडंट, ठीक है। आफ्टर दैट उसने मुझे बोला कि यार नंदनी हम रिलेशनशिप में तो है नहीं ना, मैंने तुम्हें ऐसे कभी कन्फेस किया है कि हाँ तुम मतलब ये। मेरा दिल टूट गया गाइस, मेरा दिल टूट गया था गाइस, मेरा दिल टूट के चूर हो गया था। मैंने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, अब ऐसा रखते हैं कि अगर आपको जब भी आप फ्री होगे तब बात होगी, अदर मैं यहाँ वेट कर दूँगी आपका, आपके पास जब भी टाइम मिले जस्ट टेक्स्ट मी whenever you are free, whenever you want to talk, we will talk, ठीक है, otherwise we will not, ठीक है। I was very sad at that moment and he said नहीं तुम बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, इट्स जस्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम रो मत। वो मुझे समझाना चाह रहा था बेसिकली, उसमें मैं उसको भी उस दिन तो मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगी। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प मी, मतलब ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल मी कि अभी हम रिलेशनशिप में नहीं है, जो तू इतना ज़्यादा सीरियस हो रही है, तुझे सीरियस नहीं होना चाहिए ब्रो, इतना। वो बस इतना कहना चाह रहा था और मैं अटैच हो चुकी थी उससे बहुत अच्छे से।
मैं बहुत अटैच हो चुकी थी। मैंने तुम्हें रीज़न बता दी मैं क्यों अटैच हो चुकी, बिकॉज ही वॉज अ गाय विच आई एक्चुअली लाइक आई वॉज क्रेविंग फॉर। एंड ऑल्सो ये भी था कि भाई लड़का अच्छा था, ठीक है। ही वॉज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, ही वॉज नेवर अ बैड गाय। आई वुड नॉट से कि वो बैड गाय था, उसको आता नहीं है ये सब करना, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। फिर उसके बाद फेस्ट के अगले दिन रात में सारा दिन हमारी मतलब उसने बोला कि यार मेरे दोस्त बुला रहे हैं, रात में ही मेरी बात हुई थी क्योंकि उसके दोस्त सारे उसके अराउंड ही बैठ रहे, तो वो पीछे से मुझे आवाज़ आ रही थी कि उसको बुला रहे हैं कि आ जा आ जा आ जा। तो इस कि मैं तुमसे कल सुबह फ्रेश माइंड से इस बारे में बात करूँगा। तो मैंने सब कुछ बात करी। मैंने बोला यार आप मुझे क्लियर कर दो, व्हाट डू यू वांट, लाइक आप क्या चाहते हो, आपको मैं पसंद हूँ नहीं। मैंने बोला ये ना सिचुएशनशिप हो रही है कि आपको मैं पसंद हूँ, आप बोलते हो, लेकिन आप मेरे साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आ रहे हो अभी। लाइक आप क्या चाहते हो, आप मुझे बताओ, टेल मी द फकिंग हेल कि आप क्या चाहते हो मुझसे। एंड ही सेड कि यार ऐसा तो सिचुएशनशिप वाली तो कोई बात ही नहीं थी ये। मैंने बोला तो बताओ ना यार आपके दिल में क्या है। कह रहे यार मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। लाइक ही वॉज नॉट रेडी टू से एनीथिंग। मैंने उसको बताई, फिर उसकी बातें याद दिलाई कि यार आपने मुझे ये तक बोला कि यू आर श्योर अबाउट मी, एंड हमने ये सब मतलब लाइक हमारे बीच हुई है डिस्कशन। आप मुझे वीडियो कॉल पे बोल रहे हो कि मैं अपनी मतलब मैं उन लड़कियों को बोलूँगा किसी तरह के इससे बात कर लो एंड एवरीथिंग। मैंने सब बताया उसे कि यार आपने ये सब बोला हुआ है मुझे। एंड मतलब अगर बंदा चाहता है ना, अगर बंदा किसी को पसंद करता है वो सामने से एफर्ट्स लगाता है, बट आप नहीं लगा रहे हो। व्हाट्स द प्रॉब्लम, मुझे बताओ, आपको मेरे से बात नहीं करनी है? कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो करनी है मुझे ये वो। मैंने कहा चल ठीक है। फिर हमारी बातचीत करके लाइक हमने सॉर्ट आउट कर ली थी चीज़ें। उसके बाद ही वॉज टॉकिंग टू मी रेगुलरली, लाइक ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस। हमने 4 दिन लगातार हम रोज़ वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो अटैच टू हिम। आई वॉज लिटरली, मैं उसके बारे में सारा दिन सोचती थी यार, सारा दिन सोचती थी उसके बारे में। I was so into him, I was so into him। कितनी बार बोलेगी नंदिनी, बट मैं थी उसमें, पागल हो चुकी थी मैं। वो इतना नहीं था पागल मेरे लिए जितनी मैं पागल थी उसके लिए। हम बात करते थे। एक दिन हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी, हमने मतलब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते थे। उसने बोला कि उसको भी ऐड करो इसमें। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं करती हूँ ऐड। मैंने ऐड किया एंड देन आई वॉज द वन हु वॉज क्वाइट, बिकॉज वो लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे को, तो ऑफकोर्स उनकी ज़्यादा बात होगी तो हमें सुन लेती उनकी सारी बातें। एंड उसके बाद से नेक्स्ट डे से उसने मेरे को बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर दिया, लाइक बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर दिया। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। एंड देन वन डे व्हाट हैपेंड, जिस दिन उसने मुझे अवॉइड किया उसके नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज था। मैं कॉलेज से घर आई, मैंने उससे बातचीत करी एंड वो सो गया। एंड मुझे नहीं पता था कि वो सो गया, तो मेरे को लगा कि यार चल सो गया कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे उसका अकाउंट ना लाइक स्टॉक करती रहती थी, ऐसे देखने के लिए मुझे अच्छा लगता है उसको ऐसे देखना, तो मैं देखती थी उसका अकाउंट। मैंने उसके अकाउंट में एक रीपोस्ट देख ली गलती से गाइस, विच वॉज माई फकिंग बिगेस्ट मिस्टेक। कि मैंने वो रीपोस्ट क्यों देखी उसकी। वो रीपोस्ट थी कि व्हेन देयर आर प्लेंटी ऑफ फिशेस बट फिशिंग एंड योर गेम। अब आप उसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि जब बहुत सारी फिशेस हैं लेकिन फिशिंग आप मतलब बहुत सारी लड़कियाँ आपके अराउंड, लेकिन आपको लड़कियों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आई फेल्ट सो बैड, आई वॉज हार्ट ब्रोकन, आई वॉज फीलिंग लाइक अ चूतिया ओवर देयर, बिकॉज विच आई एम अ चूतिया। मैं बहुत चूतिया हूँ। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नेक्स्ट डे मैसेज नहीं किया। आई वॉज गोइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पे गई थी नेक्स्ट डे। सारा दिन मैंने मैसेज नहीं किया लड़के को, सारा दिन का मतलब सुबह मैं उठी थी इस होप से कि चलो सुबह नहीं आया मैसेज, कोई बात नहीं, सोता है बंदा, लेट उठता है। सुबह की शाम हो गई, चलो कोई बात नहीं यार, दोस्तों के साथ रहता है, शाम को मैसेज नहीं कर पाया होगा। रात हो गई, रात के 10:30 हो गए, 10:30 के 11 हो गए, 12 बज गए, 1 बज गया, नो मैसेज फ्रॉम हिम। मैंने भी नहीं किया था सारा दिन मैसेज, बहुत कंट्रोल किया मैंने खुद को। मैं रोए जा रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही हूँ यार मेरे को बहुत रोना आ रहा है, वो बंदा मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर रहा। एंड माई फ्रेंड वाज सेइंग कि तो उसको नहीं पसंद होगी। एंड आई वॉज फीलिंग सो हर्ट कि यार मैं उसको कैसे नहीं पसंद आ रही। मैं खुद को लेके बहुत इनसिक्योर हो गई थी। ऑल्सो मेरे को PCOD है। ये पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ, बट हाँ इसका एक लिंक है। मेरे को जो है मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। PCOD जिनको होता है वो रिलेट कर सकते हैं मुझसे।
तो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, तो वी वर ऑन वीडियो कॉल एंड ही आस्क्ड मी कि तुम्हारे इतने ज़्यादा बाल क्यों हैं एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक उसने ऐसे बाल नहीं, मतलब उसने बोलता है ये क्या है तुम्हारे, मैंने बोला यार मेरे बाल हैं। एंड दैट्स वेयर मैं और इनसिक्योर होने लग गई खुद को लेकर कि ये लड़के को मैं क्यों नहीं पसंद आ रही हूँ, मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे दांत ऐसे हैं, मैं खुद ऐसी हूँ, मेरे इतने बाल हैं, कोई मुझे क्यों पसंद करेगा। आई वॉज सो इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ। तो मैं खुद के ऊपर दोष देने लग गई थी कि शायद ये मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि मतलब मैंने कुछ नहीं लिखा सारा दिन। नेक्स्ट डे ऑल्सो मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी जिसने मेरी उससे बात करवाई, तो शी सेड कि तुझे खुद ही मैसेज कर देना चाहिए, इतना लोड मत ले, इतना तो वो सोच भी नहीं रहा होगा चीज़ों को, पसंद तो तू है उसको, इतना तो तू सोच भी मत अपनी, मतलब मैं ही सोच रही थी कि उसको मैं पसंद नहीं हुई है, तो कह रही नहीं तो पसंद है तो मैसेज कर दे, इतना वो सोच भी नहीं रहा होगा यार, तो अपने दोस्तों की वजह से उसने मैसेज ना किया हो। बस लाइक ठीक है कर देती हूँ। मैंने किया मैसेज एंड ही वॉज इन अ क्लास। आई आस्क्ड हिम कि क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि क्लास में हो, मतलब मैंने पूछा उससे कि आप क्या क्लास में, कहता हाँ मैं क्लास में हूँ। मैंने बोला चलो कर लो। फिर रात में भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने किया उसे मैसेज कि क्या कर रहे हैं, नहीं हाँ सॉरी रात में उसका 11:11 पर, मतलब दिन में हमारी बात हुई है दिन में 1:30 बजे, एंड रात में 11 बजे उसका मैसेज आता है कि तुमने खाना खा लिया। एंड आई वॉज द फकिंग होल डे आई वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट दिस एंड ही आस्क्ड मी तुमने खाना खा लिया। मैंने बोला हाँ मैंने खा लिया। आपने खा लिया? कहता हाँ। फिर मैं बहुत देर तक उसने मैसेज ही नहीं किया। मैंने ही थक हार के हिम्मत करके पूछा कि क्या कर रहे हो। ही सेड की मूवी देख रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने बोला ओके देख लो। तब उसका कोई मैसेज नहीं आया। देन मैंने कुछ लिखा कि आप सारा दिन कहाँ थे, एंड फिर मैंने डिलीट कर दिया। देन ही टेक्सटेड मी अगेन कि तुमने क्या डिलीट किया, तुम डिलीट क्यों कर देती हो मैसेज। तो मैंने उसे बताया, तो मैं थोड़ी खुश हो गई थी कि एटलीस्ट ही इज़ कंसर्न्ड कि मैं मैसेज डिलीट कर रही हूँ। मैंने उसे बताया कि ये सब छोड़ा, पहले मुझे ये बताओ कि आप थे कहाँ कल सारा दिन। कह रहा है कि यार मेरे फ्रेंड्स आ रखे थे और फिर मेरी क्लास थी सारे दिन, तुमने भी तो नहीं किया मैसेज। एंड आई वाज लाइक कि तू मेरे को बिना बताए चल रात में सो गया तो कोई बात नहीं, तूने मुझे सारा दिन टेक्स्ट नहीं किया एंड तू ऐसी चीज़ें रीपोस्ट कर रहा है, उसके बाद तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तुझे मैसेज करूँ क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मैं नहीं कर सकती। ठीक है। उसने मुझसे बोला कि चलो कॉल पे बात करते हैं फिर इसके बारे में। मैंने बोला यार मैं बहुत पागल हो गई थी कल, आई वॉज मिसिंग यू अ लॉट। मैंने उसे बोला कि देखो मैं ना चीज़ों को, मैंने उसे ऐड दिया, उसने बोला कॉल पे। मैंने बोला ठीक है मैं कॉल पे बात करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लो, आई एम टेकिंग दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। मैं इन चीज़ों को बहुत सीरियसली आगे लेके जा रही हूँ, मेरे को अपनी साइड से बता दो क्या है क्या नहीं है। इस साइड इसके बारे में कॉल पे बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे आया, उसने तब भी सुबह मैसेज नहीं किया था मुझे, वो मुझसे जल्दी उठ जाता है, आई एम वेरी सॉरी। तब भी उसने कोई मैसेज नहीं किया मुझे। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं किया ना सही। मैंने शाम को उसकी स्नैप आई तो ही वॉज समवेयर, तो मैंने उसे वीडियो कॉल किया तो उसने मुझे दिखाया कि मैं यहाँ पे हूँ और उसने फ़ोन काट दिया। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि क्या कर रहे हो, तो ही सेड कि मैं आया हूँ। मैंने फिर बोला उसे कि याद रखना कि भी हमें शाम को बात करनी है कॉल पर। तो मैं सो गई थी वो मैसेज लिखने के बाद। मैं शाम को उठी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बात होगी, मैं जल्दी उठ गई थी कि बात होगी। एंड उसका मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा कि आज तो बात होना मुश्किल है। मेरे को गुस्सा आ गया था। मैंने लिख दिया कि जब आपके लिए आसान हो जाए तो टेल मी, हम तब बात कर लेंगे, ठीक है ना, जब आपके लिए आसान हो। उसने कुछ नहीं लिखा। रात को हमारी उस रात नहीं हुई बात, नहीं हुई। मैंने भी मैसेज नहीं किया, उसने भी नहीं किया। नेक्स्ट डे हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई। फिर मैंने उसे बोला कि यार आपकी साइड से क्या है, आप मुझे ना क्लियरली बता दो आप क्या चाहो। मैं रो पड़ी थी, मैं ब्रेक डाउन हो गई थी बात करते। कहता रो क्यों रही हो, तो रोना नहीं आएगा क्या मुझे, रोना नहीं आएगा मतलब मुझे, ऑफकोर्स ही बात है, जब तुम ऐसी हरकत करोगे तो मुझे रोना ही आएगा। तो उसने मुझसे बोला कि भाई क्या हो गया तुम रो रही हो। मैंने उसे बताया
यार ये बात है, मैं आपका वेट कर रही थी, आपने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। मैंने उसे रीपोस्ट वाली बात भी बोल दी कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें रीपोस्ट कर रखी हैं। और उसके बाद कहता है यार वो तो मैंने ऐसे ही करती थी। मैंने बोला यार आपने ऐसे ही करी थी और आप मुझसे बात भी तो कर रहे हो, तो आप क्या मतलब मेरे को तो यही लगे ना मेरे लिए डाल रहे हो एंड एवरीथिंग। मैंने बोला यार मैं बहुत मतलब मेरे को पसंद हो आप, लेकिन आप मुझे अपनी साइड भी तो बताओ कि आप क्या चाहते हो मुझसे, वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी और वट आर योर फीलिंग्स टूवर्ड्स मी। मैंने उससे पूछा कि यार आप मेरे से बात करते हो, आपको कैसा फील होता है। मैंने बोला मेरी 4 तारीफ, मतलब हम लोग ऐसे हंसी मजाक, मतलब उसने सारी बातचीत मैंने कर दी थी, उसके बाद हम ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। मैं उससे पूछ रही थी कि चलो मेरी 4 तारीफ ही कर दो। एंड ही वाज लाइक कि तुम्हारा चश्मा अच्छा है एंड ही ऑल्सो सेड कि तुम्हारे दांत अच्छे हैं। मैंने बोला आपको तो दांत अच्छे नहीं लगते थे। खैर लीव ऑल दिस कि हमने क्या बात करी, बट देन आई ऑल्सो सेड हिम कि यार मुझे आप क्लियर तो बताओ एटलीस्ट मेरे पास, अगर आपको नहीं भी बात करनी है ना मुझसे, आप मुझे क्लियरली बोल दो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन मैं रहूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे ये तो रहेगा ना कि हाँ ठीक है बंदा नहीं चाहता है मुझसे बात करना। लेकिन आप जो ऐसे आप अभी मुझे लटका रहे हो कि नहीं मैं तुमसे बात, मतलब मेरे को कुछ क्लियर ही नहीं कर रहे हो, आप मुझसे सारा सारा दिन बात भी नहीं करते हो, ठीक है मैं आपका यहाँ वेट भी करती हूँ एंड स्टिल यू डोंट लाइक टॉक टू मी और एनीथिंग, मतलब आप सारा दिन भी निकाल लेते हो। फिर आप कहते हो मैं आपको पसंद भी हूँ, क्योंकि शुरू में तो उसने मुझे यही बोला था ना गाइज, वो तो उसने धीरे धीरे मुझसे अवॉइड करना मुझे शुरू किया एंड धीरे धीरे उसने मुझे ये सब बोलना शुरू कर दिया कि मतलब उसने मुझे बोलना ही बंद कर दिया कि हाँ मुझे तुम पसंद हो या नहीं हो। मैं तब भी उसको लगी हुई थी कि हाँ मुझे आप पसंद हो या एवरीथिंग। तो भाई मैंने उसको मैसेज कर देती थी, जो हमारी लास्ट बात हुई थी जब उसने मुझे बोला था कि तुमने भी तो मैसेज नहीं किया, तब से मैं उसे एक बार ही मैसेज कर देती कि भाई सामने से ये ना बोले बंदा कि तुमने मैसेज नहीं किया, ठीक है। तो मैं उसको सब लिखती थी कि गुड मॉर्निंग एंड एवरीथिंग एंड वो मेरी स्टोरीज़ वगैरह सारी देखता था बट रिप्लाई नहीं करता था और उसने मेरी स्नैप्स भी सेव करनी बंद कर दी थी। आई फेल्ट सो बैड। तो लास्ट बात हमारी कल हुई, लास्ट बात एक्चुअली आज हुई। कल मतलब उस दिन जब ये बात हुई है हमारी कि ऐसे क्लैरिटी दे दो मेरे को ये कुछ, उसके नेक्स्ट डे भी हमारी ऐसे चैट पर कुछ खास बात नहीं हुई थी। फिर हमारी कल बात हुई वीडियो कॉल पर। मैंने जब ऐसी टोंट, मतलब मैं गाइस मैं बहुत ताने मारती हूँ, तो मैंने टोंट में बोल दिया उसे कि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता बात करने का, ये है वो है। तो उसने मेरे को थोड़ा सा ना बोल दिया कि एकदम से कि यार मैं यहाँ मतलब मेरा सारा दिन तो कॉलेज में निकल जाता है, अब तुम बताओ मैं उसमें कहाँ से तुम्हारे लिए टाइम निकालूँ, ये है वो है, मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात। मैंने उसे मतलब ये चीज़ बोली कि यार मेरे को तो ऐसा लगता है आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, आप जब बिल्कुल फ्री होते हो ना, लाइक आपके पास बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है करने को, तो आप मेरे पास आ जाते हो कि चल यार इससे ही बात कर लेता हूँ। तो उसको वो चीज़ थोड़ी बुरी लग गई थी जो मैंने उसे बोल दी थी ये चीज़ अपफ्रंट होके, तो उसको वो चीज़ बुरी लग गई थी। तो उसने मतलब ऐसे बोल के नहीं यार मुझे नहीं करनी बात, मुझे नहीं करनी बात, तो उसने फ़ोन काट दिया था। मैंने उसे दोबारा मिलाया था, मैंने उसे बोला कि अरे यार क्या हो गया, तो वो हंस रहा था, कह रहा अरे कुछ नहीं मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ मेरा बिज़ी ऐसा शेड्यूल है, ऐसा शेड्यूल है। वहीं पर मेरे दिमाग में भी चला था यार जिस बंदे को बात करनी होती है ना, कितना भी बिज़ी हो कितना भी कुछ हो वो बंदा बात करेगा, बट ठीक है वो नहीं करना चाहता था मुझसे बात। तो मैंने उसे बोला कि यार क्लियरली बता दो ना मेरे को, मैं उससे हमेशा क्लैरिफिकेशन ही मांग रही थी, जबकि शायद मुझे दिख रहा था कि क्या है क्या नहीं है। तो आज मैंने उसे सुबह सुबह लिखा गुड मॉर्निंग महाराज जी। मैं उसको महाराज बहुत बोलती थी बिकॉज अपनी मर्ज़ी से जो चलता था वो, तो मतलब बात नहीं करता था ना बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको महाराज ही बोलती थी, महाराज जी आइए पधारिए बात करिए हमसे, धन्यवाद आपने मेरे लिए। और मैं उसे बात करने के बाद उसको थैंक यू भी बोलती थी, क्या थैंक यू आपने मुझसे बात कर ली, शुक्रिया। तो फिर मैंने उसको लिखा गुड मॉर्निंग महाराज जी। उसका सुबह से कोई मैसेज नहीं आया, बट वो मेरी इंस्टा पर मैंने बहुत सारी स्टोरी लगाई है लाइक ऑल ओवर डे में, आज ही वो सारी स्टोरीज़ देख रहा था मेरी। तो उसका रात को मेरे को मैसेज मतलब मैंने उसे मैसेज करा रात में कि अभी थोड़ी देर पहले कि क्या कर रहे हो, एंड ही सेड कि उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने एकदम से लिखा हेलो, तो मैंने उसे बोला लिखा हाय, तो उसने मुझे बोला हाँ बताओ। मैं सोची क्या बताऊँ भाई बात करना। तो मैंने उसे बोला कि खाना खा लिया आपने, एंड ही सेड हाँ मैंने खा लिया। फिर शायद उसने मुझसे पूछा तुमने खाया, मैंने बोला हाँ मैंने भी खा लिया। फिर कहता यार मुझे 10 मिनट, फिर मैंने उसे पूछा कि आज कितने बजे क्लास थी आपकी, कितने बजे ओवर हुई, तो
उसने मुझे बोला कि यार मुझे ना 10 मिनट दो, मैं करता हूँ तुम्हें मैसेज। मैंने बोल दिया ठीक है आप कर लो मेरे को मैसेज। अब फिर उसका ना मेरे पास मतलब मैसेज आता है, मतलब जब 10 मिनट उसने मुझसे मांगे थे उसके बाद मेरे पास उसका मैसेज आता है कि हाय। तो मैंने लिखा कि हाय हेलो। तो वो ना बहुत देर से कुछ टाइप कर रहा था मेरे को। मैं सोच रही थी कि चल यार इसको ना कॉन्वर्सेशन करनी नहीं आती और आज वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए मेरे पास मैसेज पे लिख रहा है। तो थोड़ा टाइम लगाता ही था वो लिखने में, टाइप करने में। काफ़ी देर हो गई लिखते हुए, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा इंट्यूशन आ गया था कि कहीं वो तो नहीं लिखने वाला जो मैं सोच रही हूँ। आई वॉज़ वेरी नर्वस। मेरा एक बार को मन किया कि मैं लिख दूँ कि क्या लिख रहे हो इतना, मतलब ऐसे क्या लिख रहे हो। तो उतनी देर में, जितनी देर में उसको लिखती उतनी देर में उसका मैसेज आ गया कि यार मुझे लगता है कि हमें अब बात नहीं करनी चाहिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैं बात नहीं कर पाता हूँ। एंड मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ब्रेक डाउन हो गया। मैं रोना नहीं चाहती अभी, आई डोंट वांट टू क्राई राइट नाउ ड्यूरिंग दिस वीडियो, बिकॉज मैं किसी की सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती। बस मेरे को ऐसी रैंडम यापिंग करनी थी, मेरे को अपना दुखड़ा सुनाना था किसी को, तो बस मैं बोल रही हूँ। तो उसने मुझे ये चीज़ बोली एंड आई टेक्स्टेड अच्छा ... मैं क्या लिखती अच्छा। फिर मैंने उसे लिखा कि अच्छा ... फिर मैंने उसे लिखा कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने क्लियरली बोल दिया। एंड ही सेड कि हाँ यही सही है। और फिर मैंने उसे लिखा कि हाँ। फिर उसका आया हाँ। मैंने उसके हाँ पे हार्ट रिएक्ट कर दिया। मैं ये नहीं कह रही वो लड़का गलत है, शायद है गलत, बट उसने मेरा ऐसा कुछ मतलब, हाँ ऑफ कोर्स मैं अटैच हो चुकी उससे, थोड़ा टाइम मुझे लगेगा उससे मूव ऑन करने में एंड एवरीथिंग। बट मेरी मम्मी को भी पसंद था वो, मतलब मेरी तो जब उससे बात शुरू हुई थी मैंने तभी अपनी मम्मी को दी, मम्मी मेरे को ये लड़का बहुत पसंद है, इसको मैं अच्छी लगती हूँ। आई वॉज लाइक दिस इज़ द वन। आई नो इसमें मैं भी मतलब बहुत नहीं, बट मैं भी थोड़ी चूतिया हूँ कि मैंने इतनी जल्दी किसी को अपना सब कुछ समझ लिया। मुझे नहीं समझना चाहिए था, बट अब मैं समझ के मतलब मैं बैठ चुकी थी, तो मैं क्या करती। तो आई वॉज़ वेरी हर्ट, आई एम वेरी हर्ट, बिकॉज ये अभी आधे घंटे पहले ही हुआ है मेरे साथ। एंड माई हैंड्स आर लाइक शिवरिंग राइट नाउ बिकॉज I am fucking attached to him and I don't know कि अब मैं बात कैसे, मतलब कैसे डिटैच होते हैं। मेरे को मैं क्यों हो गई अटैच। मैं अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि यार दिस गाय इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है। ही वॉज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। वो ऐसा नहीं है उसने मुझसे कभी अपने दोस्तों के आगे वीडियो कॉल पे बात नहीं करी, उसने मुझसे करी है दोस्तों, लाइक लिटरली उसके बहुत सारे दोस्त बैठे उनके बीच उसने मुझसे बात करी है। एंड आई यूज़ टू फील सो गुड कि यार ये बंदा मुझे धीरे धीरे दोस्तों के बीच भी बात कर रहा है। और धीरे धीरे प्रोग्रेस होता, तो जो मेरा डाउनफॉल हुआ है ना, आई एम फीलिंग सो बैड बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा था वो लड़का। उसको अब पता नहीं उसने ये चीज़ लिख दी कि वो टाइम नहीं दे सकता है बिकॉज उसका बिजी शेड्यूल है, जो भी है। उसने चीज़ लिखी है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, या मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको मैं पसंद नहीं है या कुछ भी। बट वही है ना, एक इनसिक्योरिटी छोड़ो भाई, एक वो हो जाता है ना कि काश। कोई बात नहीं यार। तो बस मुझे यही बताना था, अगर तुम्हारे पास टाइम हो मेरी ये स्टोरी सुनने का तो ज़रूर सुनना यार। ये मैं एंड में क्यों बोल रही हूँ, ये तो मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। बट ठीक है, अगर तुम्हें मेरी स्टोरी अच्छी लगी है सुन के, तुमने मेरे लिए इतना टाइम निकाला हो कि तुमने मेरी इतनी लंबी वीडियो देखी जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी, तब भी तुमने मेरी ये पूरी स्टोरी सुनी, तुम्हें अच्छी लगी सुन के, तो थैंक यू सो मच यार। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मेरा दुखड़ा सुन के अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो मेरे को लाइक करके ही खुशी दे देना थोड़ी सी। एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि तुम्हें कैसा लगा ये स्टोरी सुन के, या अब मुझे क्या करना चाहिए, या
मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए, जो भी है, जो भी तुम्हें फील हो, जस्ट कमेंट डाउन, ओके, और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, बाय बाय।